हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से पास्ट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और हम जो है पहले प्रेजेंट टेंस को और उनके काइंड्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके ख़त्म कर चुके हैं और आज जो है हम आपको पास्ट टेंस पढ़ाने वाले हैं। तो हम जो है पास्ट टेंस में जो है आपको पास्ट टेंस के बारे में बताएंगे कि पास्ट टेंस होता क्या है। उसके बाद हम उनके हर एक काइंड्स को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे क्या होता है। और हम आपको पहले भी आपको हर एक टेंस में पढ़ा चुके हैं। मेरा जो पढ़ाने का टेंस का जो शेड्यूल है वो पहले हम आपको क्या करते हैं, किसी भी टेंस को क्या करते हैं कि पहले आपको हिंदी स्टेटमेंट को बताते हैं कि कैसे हम समझ पाएंगे कि कौन सा टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद फिर हम आपको क्या करते हैं कि इंग्लिश स्टेटमेंट को बताते हैं कि ये कौन सा टेंस का जो है स्टेटमेंट है। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि आपको हम यूजेज यानी जो भी उसमें एक्जुलियरी वर्ब के स्थान पे जो भी चीज़ें आते हैं तो उनको हम क्या करते हैं आपको बताते हैं कि कैसे यूज करेंगे। और फिर उसके बाद हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए आपको बताते हैं। फिर क्या कर लेते हैं कि इंग्लिश टू हिंदी हम आपको बताते हैं। और उसके बाद हम नेगेटिव करना भी आपको सिखाते हैं। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव भी सिखाते हैं करना, और फिर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव भी करना सिखाते हैं। तो अब जो है हम आज इस वीडियो में पास्ट टेंस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि पास्ट टेंस होता क्या है। पहले ये समझेंगे कि पास्ट टेंस होता क्या है। तो पास्ट टेंस जो होते हैं वर्ब प्लस पास्ट टाइम। पास्ट टाइम पास्ट टेंस जो होते हैं, हम अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखे क्या कि वर्ब प्लस पास्ट टाइम को ही क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। तो हम आपको बता दें कि इसको समझेंगे कैसे। तो आप अपने लैंग्वेज में इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर किसी भी वर्ब्स के साथ अगर पास्ट टाइम का अगर जिक्र किया गया हो, यदि किसी भी वर्ब्स के साथ अगर पास्ट टाइम का जिक्र किया गया हो तो वो जो स्टेटमेंट होगा वो पास्ट टेंस का स्टेटमेंट होगा। अब जो है सर वर्ब क्या होता है, तो हम आपको फर्स्ट टाइम में जब टेंस को पढ़ा रहे थे तो उस टाइम हम वर्ब को बहुत अच्छे तरीके से समझा चुके हैं कि वर्ब्स होते कैसे हैं और कैसे समझ पाएंगे कि ये जो है वर्ब है कैसे। उसके अंतर्गत हम आपको बताए थे, वहाँ पे एक्शन स्टेट और इंटेंशन को बहुत अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन कर पाए थे। तो आप अगर वर्ब्स को पहचानने में अगर आपको दिक्कत होता है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे अब हम अगर पास्ट टाइम को इंडिकेट करें तो हम आपको बता दें कि पास्ट टाइम जो होते हैं, यदि आप किसी भी एक्टिविटी को अगर आप पास्ट टाइम में कर रहे होते हैं, जैसे हम लोग पहले 10th क्लास में पढ़ते थे, तो जब 10th क्लास में पढ़ते थे तो मेरा क्या था, पास्ट एजुकेशन था, यानी पहले की शिक्षा दीक्षा थी। यानी वो जो था क्या था, वो जो वक्त थे यानी वो जो टाइम थे वो क्या थे, पास्ट टाइम थे अब के अपेक्षा। तो अब हम लोग समझेंगे कि पास्ट टेंस आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि वर्ब प्लस पास्ट टाइम को ही क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। अब जो है हम पास्ट टेंस के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि पास्ट टेंस के कितने काइंड्स होते हैं और एक्सप्लेन करेंगे उनको एक एक करके। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। जिस तरह से प्रेजेंट टेंस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, उसी तरह से पास्ट टेंस भी जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो हम पहले उसको लिखेंगे चारों काइंड्स को और उसके बाद जो है हम आपको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला जो होता है वो होता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस जिसको कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस भी कहा जाता है। दूसरा जो होता है वो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसको कि
आप पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा जो होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम लोग पढ़े क्या कि पास्ट टेंस जो होते हैं किसे कहते हैं, तो वर्ब प्लस पास्ट टाइम को पास्ट टेंस कहते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस, यानी फर्स्ट जो होता है सिंपल पास्ट टेंस, सेकेंड जो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड जो होता है वो क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ जो होता है वो क्या होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जो है हम फर्स्ट वाले पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है। तो हम आपको अगर फर्स्ट वाले पार्ट के बारे में बताएं आपको कि सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस तो हम जो है अभी आपको पहले जिक्र कर चुके थे कि किसी भी हम जब टेंस को एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें आपको हम बताते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदी स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंग्लिश स्टेटमेंट, यानी पहले हम आपको पहचान करने के लिए बताते हैं कि कैसे समझ पाएंगे कि ये जो है सिंपल पास्ट टेंस का हिंदी स्टेटमेंट है। और फिर हिंदी स्टेटमेंट को जब आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो उसके बाद जो है हम आपको बताते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंग्लिश स्टेटमेंट, यानी कैसे जो होंगे किसी भी इंग्लिश स्टेटमेंट अगर कौन से रूल्स पे होंगे जिससे कि हम समझ पाएंगे कि वो जो है सिंपल पास्ट टेंस का इंग्लिश स्टेटमेंट है। तो पहले जो है हम आपको क्या करेंगे कि हिंदी स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बताएंगे। तो हिंदी स्टेटमेंट के लिए अगर आपको हम बताएं तो द सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस which is used to indicate an action completed in the past। ठीक है, अब मेरे बातों को अच्छे तरीके से समझिएगा कि हम आपको बताएं क्या कि हिंदी स्टेटमेंट के लिए द सिंपल पास्ट टेंस विच इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड सिंपल इन द पास्ट, कंप्लीटेड यहाँ पे सिंपल लगा लीजिए, कंप्लीटेड सिंपल इन द पास्ट आर कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस आप उसको कह सकते हैं। यानी हम आपको अगर बता दें कि द सिंपल पास्ट टेंस विच इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड सिंपल इन द पास्ट, यानी मेरे बातों को समझिएगा, सिंपल पास्ट टेंस जो होंगे वैसे एक्शन को इंडिकेट करते हैं, इनका यूज वैसे एक्शन को इंडिकेट के लिए किया जाता है जो कि क्या हो गया हो, कंप्लीट हो चुका हो, और वो कब सिंपली कंप्लीटेड होना चाहिए, कब पास्ट में। तो वो जो होंगे क्या होंगे, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होंगे। हम आपको बताएं क्या कि द सिंपल पास्ट टेंस विच इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड सिंपल इन द पास्ट, यानी यदि किसी भी हिंदी स्टेटमेंट में अगर एक्शन अगर आपको कंप्लीटेड दिखाई देता है और वो जो है पास्ट टाइम का अगर जिक्र किया गया होता है अगर उस स्टेटमेंट में, तो वो जो हिंदी का स्टेटमेंट होंगे सिंपल पास्ट टेंस का स्टेटमेंट होंगे। समझ गए मेरे बातों को, यानी सिंपल पास्ट टेंस जो होते हैं
उनका होता क्या है कि वो जो है इंडिकेट करते हैं एक्शन को जो कि कंप्लीटेड हो चुका हो, और सिंपल इन द पास्ट। तो अब आपको आपके माइंड में एक बात चल रहे होंगे, जब आप हमारे कंटिन्यू वीडियो को देखते अगर होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी तो सर इसी टाइप्स के पढ़े थे, उसमें भी पढ़े थे कि क्या, कि सर एक्शन जो है कंप्लीटेड है। तो अब जो है हम आपको कुछ और नोट्स टाइप पे देने वाले हैं, नोट्स करके हम आपको देंगे और उसमें आपको समझाएंगे कि किस किस में जो होते हैं एक्शन जो होते हैं कंप्लीटेड मूवमेंट में होते हैं, और उनका क्या क्या टर्म होता है। वो प्रत्येक टर्म को हम समझेंगे कि एक्शन कंप्लीटेड होगा तो कैसे होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद जो है हम आपको अभी एक नोट्स टाइप पे डायग्राम टाइप पे बनाएंगे, उसको आप देखेंगे और उससे आप बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जो है हम आपको बताएं क्या कि एक्शन कंप्लीटेड आपको कहाँ कहाँ पे मिलेंगे और आप कैसे समझ पाएंगे। जैसे आप तो किसी भी सेंटेंस को पढ़ेंगे कि एक्शन कंप्लीटेड है, फिर हम कुछ और टेंस में आगे पढ़ाएंगे कि एक्शन कंप्लीटेड है। पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बता चुके हैं कि एक्शन जो है क्या होना चाहिए, कंप्लीटेड होना चाहिए। अभी सिंपल पास्ट भी पढ़ाए तो हम आपको क्या बताएं कि एक्शन जो है कंप्लीटेड होना चाहिए। फिर आगे आपको हम पास्ट परफेक्ट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे भी बताएंगे आपको कि एक्शन जो होना चाहिए कंप्लीटेड होना चाहिए। तो आपके माइंड में तो हो सस्पेंस बना रहेगा कि एक्शन कंप्लीटेड, एक्शन कंप्लीटेड, एक्शन कंप्लीटेड होता क्या है सर। तो हम जो है उसके लिए हम आपको अभी समझाना चाहते हैं, आप समझेंगे अच्छे तरीके से। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट देखे होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर जो है आपको सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, फिर जो है आपको पास्ट परफेक्ट टेंस। ये जो तीनों जो टेंस है, ये तीनों टेंस में आपको एक्शन कंप्लीटेड मिलेगा, एक्शन कंप्लीटेड मिलेगा। एक्शन जो होगा वो क्या मिलेगा, कंप्लीटेड मिलेगा, एक्शन कंप्लीटेड मिलेगा। इसमें भी एक्शन कंप्लीटेड मिलेगा, ठीक है। लेकिन मेरे बातों को समझिएगा, उसको हम कैसे समझ सकते हैं जब तीनों में देख रहे हैं कि एक्शन कंप्लीटेड, एक्शन कंप्लीटेड, एक्शन कंप्लीटेड। लेकिन अब हम लोग समझेंगे कैसे, तो हम आपको बता दें कि जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होंगे तो इम्पैक्ट ऑन प्रेजेंट टाइम, ठीक है। जब एक्शन कंप्लीटेड होगा बट इम्पैक्ट जो होगा वो किस पे होगा, प्रेजेंट टाइम पे इम्पैक्ट होगा। यानी एक्शन कंप्लीटेड तो होंगे लेकिन उनका इम्पैक्ट जो है कहाँ पे होंगे, तो प्रेजेंट टाइम पे होंगे, ठीक है। उसी तरह से जब आप सिंपल पास्ट टेंस में आएंगे तो इसका जो इम्पैक्ट होगा, इसका जो इम्पैक्ट होगा ये क्या चीज़ पे होंगे, इम्पैक्ट ऑन पास्ट टाइम। यानी इनका जो इम्पैक्ट होगा किन पे होगा, तो पास्ट टाइम पे इम्पैक्ट होगा। लेकिन जब आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में तो हम आपको बता दें इनका जो इम्पैक्ट होगा, इनका जो इम्पैक्ट होगा मोर पास्ट टाइम, क्या होगा, मोर पास्ट टाइम। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे या जब आप सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे या जब आप क्या पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे,
तो जब ये तीनों टेंस को पढ़ेंगे तो वहां पे तीनों टेंस में आपको मिलेंगे एक्शन कंप्लीटेड, एक्शन कंप्लीटेड, एक्शन कंप्लीटेड। बट हम समझ कैसे पाएंगे कि ये जो है सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और कैसे समझ पाएंगे कि सिंपल पास्ट टेंस का है, या फिर कैसे समझ पाएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का है? तो हम आपको बताएं क्या कि जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्टेटमेंट होगा तो उसका इम्पैक्ट जो होगा क्या होगा, प्रेजेंट टाइम पे होगा। अगर जब आप सिंपल पास्ट टेंस में होंगे तो उनका जो इम्पैक्ट होगा क्या होगा, तो पास्ट टाइम पे होगा। और जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस में होंगे तो उनका जो इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा, मोर पास्ट टाइम पे होगा। जैसे कि अब जो है हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहते हैं, मेरे बातों को समझिएगा। जैसे कि अगर हम ऐसा लिख दें कि आई हैव मेट हर, ठीक है, और यहां पे लिख दे कि आई मेट हर, और यहां पे अगर लिख दे कि आई हैड मेट हर। मेरे बातों को समझिएगा, एग्जाम्पल के बेसिस पे हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ये है क्या, आई हैव मेट हर, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उससे मिला हूं। यानी हम जो है आपसे बता रहे हैं कि मैं जो हूं उससे मिला हूं, यानी मेरा जो मिलने वाला जो एक्टिविटी है वो क्या हो चुका है, कंप्लीटेड हो चुका है। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है कहाँ पड़ रहा है, तो प्रेजेंट टाइम पे पड़ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि एक्शन तो जो है वो कंप्लीटेड है। भाई मिलना जो है क्या है, एक एक्शन वर्ड है, तो यानी मिलना जो एक्शन है वो तो मेरा कंप्लीटेड है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो कहाँ पे पड़ रहा है, तो प्रेजेंट टाइम पे पड़ रहा है। क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि मैं उससे मिला हूँ, यानी उसका इम्पैक्ट जो है किस पे पड़ रहा है, प्रेजेंट टाइम पे मिल रहा है। यानी इससे क्या समझ गए कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इंग्लिश का, वो किसका स्टेटमेंट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब जो सेकेंड वाला पार्ट है, आई मेट हर, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने उससे मिला। यानी इसका मतलब हुआ क्या कि मैंने उससे मिला, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अभी हमसे पूछे सर आप उससे मिले, तो हम आपको बताएं कि हाँ मैंने उससे मिला। यानी यहाँ पे जो जिक्र किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है, करंटली पास्ट टाइम का किया जा रहा है। आप समझिए, रिसेंटली पास्ट टाइम का जिक्र किया जा रहा है। कैसे, आई मेट हर, मैंने उससे मिला। आप आए हमसे पूछे सर आप उससे मिले, हम बोले हाँ मैंने उससे मिला। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो मिल करके हमसे चला गया। यानी यहां पे जो हम बात कर रहे हैं रिसेंटली पास्ट टाइम का क्या कर रहा है, जिक्र कर रहा है। लेकिन जब भी अगर ये बात को बोलते हैं कि आई हैड मेट हर, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने उससे मिला था। यानी हो सकता है कि आप आए हमसे पूछ दिए सर आप जो है उससे मिले थे, तो हम बोल दिए ना हाँ 2010 में ही मिला था। यानी नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे जो पता चल पा रहा है हमको एक्शन कंप्लीटेड का, वो जो हो रहा है वो मोर पास्ट टाइम का जिक्र किया जा रहा है इस स्टेटमेंट में। तो हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस को और भी हम आपको समझाएंगे जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस को समझेंगे। बट उससे पहले ये दोनों चीज को क्लियर कर लेना है। इसका जिक्र हम करेंगे बाद में, जब आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें हम इसको बहुत अच्छे तरीके से जिक्र करेंगे। बट पहले इसको देख लेते हैं। अगर तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमको एक्शन कंप्लीटेड मिला सर, सिंपल पास्ट टेंस में एक्शन कंप्लीटेड मिला सर। होता क्या है सर, अगर इसका इम्पैक्ट ऑन प्रेजेंट टाइम, यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है एक्शन कंप्लीटेड, उसका जो होता है इम्पैक्ट वो प्रेजेंट टाइम पर होता है। और सिंपल पास्ट टेंस में जो एक्शन कंप्लीटेड होता है उसका इम्पैक्ट जो होता है पास्ट टाइम पर होता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब जो है
हिंदी स्टेटमेंट को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे समझ पाएंगे कि वो जो है सिंपल पास्ट टेंस का स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो हम आपको पीछे डिफिनेशन भी लिखे हुए थे, यहाँ पे आपको समझने के लिए बता भी दिए। और जो अब जो है हम आपको बताएंगे क्या कि इंग्लिश स्टेटमेंट को आप कैसे समझ पाएंगे कि सिंपल पास्ट टेंस का स्टेटमेंट है। तो ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, या उसके बाद हम फिर आपको बताते हैं कि कैसे जो होगा इंग्लिश स्टेटमेंट को आप कैसे समझ पाएंगे कि वो जो है सिंपल पास्ट टेंस का स्टेटमेंट होगा, और फिर हम जो है हम उसका यूजेज भी बताएंगे। तो ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब जो है हम लोग हिंदी स्टेटमेंट को समझ गए कि कैसे समझ पाएंगे कि वो जो है सिंपल पास्ट टेंस का स्टेटमेंट दिया हुआ है। और अब जो है हम इंग्लिश स्टेटमेंट को समझेंगे कि किस फॉर्म में जो होगा हिंदी स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, जिससे कि हम समझ पाएंगे कि ये जो है सिंपल पास्ट टेंस का स्टेटमेंट है। तो उसके लिए क्या होता है उसको हम देखेंगे। यानी इंग्लिश स्ट्रक्चर अगर आपको बता दे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी यदि किसी भी इंग्लिश स्टेटमेंट में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट का यदि जिक्र किया गया हो, तो आप समझ पाएंगे कि वो जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, तो सिंपल पास्ट टेंस का स्टेटमेंट होगा। ठीक है, क्या तो सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, वर्ब का दूसरा फॉर्म होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर हम आपको एक एग्जांपल दे दें कि आई वेंट पटना, आई वेंट पटना, हम आपको बहुत पहले आपको बता चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और वर्ब क्या होता है। तो आप मेरे बातों को समझिएगा कि ये जो स्टेटमेंट है क्या सब्जेक्ट और V2 और ऑब्जेक्ट पे फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको पता है कि ये जो वेंट है उसका जो मेन फॉर्म होता है वो क्या होता है, गो होता है। उसका जो सेकेंड फॉर्म होता है वो क्या होता है, वेंट होता है। उसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, गोन होता है। और उसका जो फोर्थ फॉर्म होता है वो क्या होता है, गोइंग होता है। और जो 5 फॉर्म होता है, तो हम आपको बताए थे कि जब उसको वर्ब प्लूरल फॉर्म में है उसको सिंगुलर बना लेते हैं तो क्या बन जाता है, V5 बन जाता है। तो आप समझिए कि यानी ये जो है सब्जेक्ट यानी आई हो गया, उसके बाद V2 यानी वेंट जो है क्या है, V2 है, और ऑब्जेक्ट के स्थान पे पटना आ रहा है, यानी नॉर्मल सी बात कि इस स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है। यानी ये जो स्टेटमेंट होगा, ये जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, तो सिंपल पास्ट टेंस का स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो अब जो है आप इंग्लिश स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट को कि वो जो स्टेटमेंट है वो सिंपल पास्ट टेंस का स्टेटमेंट है या नहीं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा अगर आ जाए हिंदी वाले स्टेटमेंट पे, क्योंकि हिंदी वाले स्टेटमेंट ही समझना थोड़ा सा इसमें क्या है, टफ है। मेरा बात को समझिएगा। अगर जब ही लिखे अगर हम कि मैं पत्र लिख चुका हूं, मैं पत्र लिख चुका हूं, हम जो है सिंपल पास्ट टेंस का आपको बताया क्या कि हिंदी स्टेटमेंट के लिए आपको क्या चीज़ पता होना चाहिए, तो वो आपको पता होना चाहिए कि एक्शन जो होना चाहिए वो कंप्लीटेड होना चाहिए, कंप्लीटेड सिंपली इन द पास्ट। यानी हम अभी आपको ये बात बताए हैं कि अगर इस स्टेटमेंट पे अगर किसी भी हिंदी स्टेटमेंट दिया हुआ है तो आप उसको समझ पाएंगे कि वो जो स्टेटमेंट होगा सिंपल पास्ट टेंस का स्टेटमेंट होगा। तो पहले क्या होना चाहिए, हम एक्शन को देखेंगे कि एक्शन जो है कंप्लीटेड है या क्या है। तो पहले एक्शन को देख लिए, एक्शन यहाँ पे है लिखना, वो जो क्या है लिख चुका हूँ, यानी पता क्या चल रहा है कि एक्शन जो है कंप्लीटेड है। लेकिन हूँ जो है वो क्या चीज़ को इंडिकेट कर रहा है,
प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट होगा क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस का स्टेटमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आपको हम एक बात बताएं कि मैं पत्र लिख चुका था, ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट दिया रहे कि मैं पत्र लिख चुका था, तो आप अगर देखेंगे कि एक्शन जो है मेरा कंप्लीटेड फॉर्म में है कि नहीं, तो लिख चुका, यानी इसका मतलब क्या है कि एक्शन जो है आपका वो कंप्लीटेड मूवमेंट में है। उसके बाद क्या भाई, आप देखेंगे कि पास्ट फॉर्म है तो पास्ट फॉर्म भी है, लेकिन आप जब इस स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ेंगे, मैं पत्र लिख चुका था, यानी मेरे बातों को समझिएगा, जब ही आपसे पूछा गया कि तुम पत्र लिखा, तो आप बोले मैं पत्र लिख चुका था, यानी इसका मतलब क्या है कि आप जो है मोर पास्ट में इस एक्टिविटी को कर चुके हैं। आपका जो एक्टिविटी हुआ है लिखने वाला, वो कब हुआ है, तो मोर पास्ट में हुआ है, यानी नॉर्मल सी बात कि ये जो है रिसेंटली पास्ट में नहीं है। और यहाँ पे जो होना चाहिए एक स्टेटमेंट, अगर एक वर्ड और जोड़ लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, यानी रिसेंटली पास्ट होना चाहिए। और ये जो है मोर रिसेंटली बता रहा है, यानी मोर पास्ट की बात कर रहा है, यानी ये भी जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस का स्टेटमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लिखने वाला जो आपका एक्टिविटी है वो मोर पास्ट में किया गया है, रिसेंटली पास्ट में नहीं। तो आप समझ गए होंगे। अगर हम इसको देखें, जैसे रहेगा कि मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा, अब मेरे बात को समझिएगा, जब ही आप अगर लिखते हैं कि मैंने पत्र लिखा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आप आए, आप पूछे ए तू पत्र लिखा, तो बोल दिए कि हाँ मैंने पत्र लिखा, यानी ये जो मेरा लिखने वाला जो एक्टिविटी है वो कब हो रहा है, तो रिसेंटली पास्ट में कंप्लीट हुआ है। यानी ये जो स्टेटमेंट होगा किस प्रकार का स्टेटमेंट होगा, किस टेंस का स्टेटमेंट होगा, तो सिंपल पास्ट टेंस का स्टेटमेंट होगा। ठीक है। अब अगर इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना होगा कि कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमको चाहिए क्या, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ये है क्या, मैंने, तो यहाँ पे क्या हो गया, आई। ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, V2 चाहिए, यानी वर्ब का जो होना चाहिए दूसरा फॉर्म चाहिए। तो हम जानते हैं कि राइट का जो दूसरा फॉर्म होता है वो क्या होता है, रोट होता है। क्या होता है, रोट होता है। यानी सीधी सी बात, यहाँ पे क्या लिख देंगे, रोट। और फिर क्या है ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो लेटर, यानी क्या हो जाएगा, लेटर। ठीक है। हम आपको सब्जेक्ट के लिए और ऑब्जेक्ट के लिए आपको बता चुके हैं कि कैसे आप समझ पाएंगे कि ये जो है सब्जेक्ट है और कैसे आप समझ पाएंगे कि ये जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और अब जो है हम इस टेंस के नेगेटिव बनाने के लिए बताएंगे कि कैसे नेगेटिव बनेगा, फिर बताएंगे कि कैसे इंट्रोगेटिव बनेगा, और फिर बताएंगे कि कैसे जो है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनेगा, हिंदी स्टेटमेंट को भी और इंग्लिश स्टेटमेंट को भी। तो बस केवल ए वाला और ये जो 3 एग्जाम्पल दिए आपको, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। ठीक है। तो अब जो है हम लोग किसी भी इंग्लिश स्टेटमेंट को जो है हम नेगेटिव करने के लिए बताएंगे कि कैसे नेगेटिव करेंगे। तो आप देखेंगे जैसे कि हम एक स्टेटमेंट ले लिए कि आई रोट ए लेटर, रोट ए लेटर। तो आप मेरे बात को समझिएगा, जब इसको नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, जब हमको इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, और जब हमको इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव फॉर्म में करना होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है। तो हम जो है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम एक बात को आपको बताए थे क्या, कि किसी भी इंग्लिश स्टेटमेंट को नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का होना अति आवश्यक है। यदि किसी भी स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा तो उसका जो होगा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा।
तो पहले जब हम इसको देखेंगे कि आई रोट ए लेटर, यहाँ पे कहीं पे हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलियरी वर्ब है क्या, तो आपको कहीं पे दिखाई नहीं देगा कि हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलियरी वर्ब है। तो आप बोलेंगे नहीं सर। तो हम आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब नेगेटिव करने के लिए बता रहे थे तो उस टाइम हम आपको बताए थे क्या कि जब किसी भी स्टेटमेंट में यदि आपको किसी प्रकार का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहेगा, ठीक है, किसी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहेगा, तो हम क्या कर लेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या मान लेंगे, डू मान लेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या मान लेंगे, डू मान लेंगे। और जब हेल्पिंग वर्ब डू को मान लेंगे तो हम आपको बताए थे क्या कि फिर देखेंगे कि वर्ब का जो मेन फॉर्म जो होगा वो जिस रूप में होगा, डू को क्या कर लेते हैं, उसी रूप में क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, उसी फॉर्म में हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि वर्ब का जो मेन फॉर्म है वो किस फॉर्म में है, तो V2 के फॉर्म में है, V2 के फॉर्म में है ना। तो डू का जो V2 होता है वो क्या होता है, डिड होता है। क्या होता है, डिड होता है। यानी इससे क्या पता चला कि इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब होगा क्या यूज होगा, डिड होगा। आप बोलेंगे क्यों सर, तो अब आपको पहले बताए थे, या अगर आप नहीं समझे हैं तो फिर से समझ लेते हैं इसको कि यदि किसी भी इंग्लिश स्टेटमेंट में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब न दिया रहे तो हेल्पिंग वर्ब जो है हम डू को मान लेते हैं, और जिस फॉर्म में मेरा मेन वर्ब होता है उसी फॉर्म में हम क्या कर लेते हैं, डू को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और डू को चेंज जब भी कर लेते हैं उसके बाद ये जो फॉर्म होता है वो चेंज हो करके क्या हो जाता है, मेन फॉर्म में आ जाता है। क्या आ जाता है, मेन फॉर्म में आ जाता है। क्यों, हम आपको बताए थे कि हेल्पिंग वर्ब इज द ग्रेटर देन मेन वर्ब। यानी जब हम हेल्पिंग मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर देंगे तो मेन वर्ब जो होगा अपना असली रूप पे आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे देखे क्या था, V2 के फॉर्म में था, यानी डू को भी क्या कर लिए, V2 में चेंज कर दिए। जब डू का V2 में चेंज किए मिला क्या, डिड। यानी पता चल गया कि इसके लिए हमको हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए, डिड चाहिए। यानी जब देखेंगे नेगेटिव करेंगे तो आई, उसके बाद क्या, डिड, ठीक है। नेगेटिव बनाना है तो उसके बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं। और फिर बोले क्या कि जब हेल्पिंग वर्ब को जब चेंज कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, मेन वर्ब जो होता है अपना रियल फॉर्म में आ जाता है। यानी रोट का रियल फॉर्म क्या था, राइट, ठीक है। और वही क्या हो जाएगा, ए लेटर। समझ गए। अब जैसे इसको इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम आपको क्या बताए हैं कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद जो होता है अदर जो भी होता होगा वो होगा, ठीक है। यानी हेल्पिंग वर्ब को क्या कर लेते हैं, सब्जेक्ट से पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट है क्या, आई, तो डिड को हम क्या कर लेंगे, पहले लिख लेंगे, डिड हो गया। उसके बाद क्या होगा, आई, और फिर क्या, राइट ए लेटर, राइट ए लेटर, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव करना है तो हम आपको बताए थे कि हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट और उसके बाद फिर क्या कर लीजिए कि नोट को यूज कर लीजिए और उसके बाद जो होता है उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो जब आप करेंगे यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, डिड लगाना है, डिड आई, यह क्या हो जाएगा, नोट, और यहाँ क्या होगा, राइट ए लेटर। समझ गए, ए हो गया। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि इसको नेगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, ठीक है। तो हम आपको बता दें जैसे कि अब अगर हिंदी में भी स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा तो उसको भी क्या कर लेंगे, आप उसी तरह से बना लेंगे। जैसे कि एक दो हिंदी में स्टेटमेंट देख लीजिए, जैसे रहेगा कि मैंने उसे नहीं देखा, मैंने उसे नहीं देखा, ठीक है। तो मैंने उसे नहीं देखा, इसको जब हमको इंग्लिश में करना होगा तो हम पहले आपको बताएं क्या कि सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट यहाँ पे है क्या, मैंने, यानी मैंने का क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। तो जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो होता है
सिंपल पास्ट टेंस में है तो सिंपल पास्ट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो मेन वर्ब को क्या कर लेते हैं, डू के साथ चेंजिंग कर लेते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, डीड लग जाएगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, नोट, और फिर जो है सीन जो है अपना रियल फॉर्म में आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, हिम। यानी अगर यहाँ से आप अगर देखेंगे कि नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या आता है, तो नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर आता है, नेगेटिव स्ट्रक्चर आता है कि सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्टेटमेंट हम आपको पहले इसलिए नहीं बताए क्योंकि आप इस बात को समझने में इंटरेस्ट जाहिर नहीं करते, तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब जो है हम आपको मात्र सिंपल पास्ट टेंस में 2 हायर पॉइंट आपको बताएंगे। वो 2 हायर पॉइंट क्या होंगे, जैसे कॉमन एरर के बारे में आपको हम बताएंगे, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको कॉमन एरर के बारे में कुछ स्टेटमेंट देंगे इंग्लिश में और आपको बताएंगे कि कहाँ एरर है, इसको कैसे पहचानेंगे कि एरर है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो अभी जो है हम आपको कुछ स्टेटमेंट देने वाले हैं इंग्लिश का, और उसमें हम आपको एरर बताएंगे कि एरर है कहाँ। जब यदि आप हमारा कंटिन्यूइंग वीडियो देखते होंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि कहाँ पे एरर है। तो अब जो है हम आपको बताते हैं, जैसे कि रहेगा कि आई ऑलरेडी completed माई वर्क। ठीक है, अब आपको इसको में चेक करना है कि एरर है कहाँ, यानी कहाँ पे जो है हम गलती किए हुए हैं या कहीं पे गलती है ही नहीं। तो आप जो है इसको कैसे चेक कर पाएंगे, आप इसको देखिए पहले ढंग से कि आई ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, यानी ये जो है क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है सही स्टेटमेंट है या नहीं है। तो आप जब देख रहे होंगे, यदि हमको कंटिन्यूइंग मूवमेंट में, यानी मेरा डेली का अगर आप वीडियो देख रहे होंगे, तो हम आपको बताए थे कि जो ऑलरेडी जो होता है वो जो होता है सिंपल पास्ट टेंस में यूज नहीं किया जाता है। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वीडियोज देखेंगे तो वहाँ पे हम आपको बता चुके हैं कि ऑलरेडी हुआ, रिसेंटली हुआ, ये सब जो वर्ड हैं वो डायरेक्टली क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में आ जाते हैं, या एवर हो गया। तो ये सब जो वर्ड हो गए कहाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, न कि सिंपल पास्ट टेंस में। हम आपको उस दिन बताए हुए थे, तो यदि आप नहीं देखे होंगे तो आप वहां से जा करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यानी यहाँ पे जो एरर है वो क्या है, आई ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, यानी यहाँ पे जो ऑलरेडी जो है वो क्या है, एरर वर्ड है। ठीक है, अब जैसे हम आपको बता दें कि कुछ जैसे डिफिनिट टाइम ऐसे होते हैं जो कि लग करके वो क्या बन जाते हैं, यानी कुछ डिफिनिट टाइम का यूज किया जाता है कहाँ पे, तो पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे कि आप बोल सकते हैं क्या, आई मेट हिम यस्टरडे, आई मेट हिम यस्टरडे, यानी यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे यस्टरडे जो है क्या आ रहा है, एक टाइमिंग आ रहा है जो कि क्या कर रहा है, पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा है और रिसेंटली पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। इसलिए इसको जो होगा क्या कर सकते हैं, सिंपल पास्ट में लगा सकते हैं। अब मेरा बात को समझिएगा, जब आप आएंगे आगे टेंस पढ़ेंगे तो हम यस्टरडे का यूज करके आपको एरर बताएंगे, तो आप ढंग से समझिएगा, ये जो स्टेटमेंट होगा बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो अब जैसे हम आपको और भी वर्ड बताए, जैसे होता क्या है कि कुछ ये सब तो हो गए, कुछ ऐसे हैबिचुअल एक्शन होते हैं, ठीक है, जिनका की यूज हम लोग क्या करते हैं, कहाँ पे करते हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। और भी जैसे अगर एक बात आपको बताया, जैसे कि अगर ऐसे हम दे दें कि आई हैड ऑफ्टेन, ठीक है, आई हैव ऑफ्टेन प्लेड क्रिकेट,
मेरे बातों को समझिएगा। तो यहाँ पे अगर ईरर चूज करने के लिए बोलेगा तो क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, क्योंकि ऑप्टेन जो है, जब आप शुरुआती क्लास देखे होंगे सिंपल पास्ट टेंस का, तो हम आपको क्या बताए थे, जिसमें हेड का यानी पास्ट परफेक्ट जब हम बता रहे थे तो एक्शन मेरा कंप्लीटेड हो रहा था। तो यहाँ से क्या बताए थे हम आपको कि पास्ट में होगा लेकिन रिसेंटली पास्ट में हो गए, यानी ऑप्टेन जो होता है वो रिसेंटली पास्ट को क्या करता है, डिनोट करता है, न कि मोर पास्ट को। इसलिए ये जो है एरर क्या है, यहाँ पे है। तो और भी जो है हम आपको एरर बताएंगे, लेकिन उसके लिए क्या करेंगे, जब पास्ट परफेक्ट टेंस तक पहुंचेंगे तब हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर हम और भी आपको बताएं कि सिंपल पास्ट टेंस जो है वहां पे जो है कुछ जो है ऐसे हैबिचुअल एक्शन होते हैं जिनका की यूज जो है हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। तो जैसे अगर हम आपको बताएं कि वो जो होते हैं हैबिचुअल एक्शन जो होते हैं, हैबिचुअल वर्ड जो होते हैं क्या होते हैं, जैसे सम हैबिचुअल एक्शन वर्ड, ठीक है, सम हैबिचुअल एक्शन वर्ड जिसका कि यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। वो अगर दिया रहेगा तो नॉर्मल सी बात है कि वो जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा। तो हम आपको बताते जैसे कि क्या रहेगा, ऑप्टेन, ठीक है। अगर किसी भी अगर इंग्लिश स्टेटमेंट है उसमें अगर ऑफ्टेन आया तो उससे क्या पता चलता है कि वो जो हो रहा है रिसेंटली पास्ट में जो है एक्टिविटी जो है कंप्लीट किया गया है, यानी वो जो होगा सिंपल पास्ट में उसको ला सकते हैं। और भी जैसे अगर बताया तो जैसे यूजुअली होता है, यूजुअली ये भी जो होता है क्या होता है, सिंपल पास्ट में क्या होता है, आता है। उसके बाद अगर कुछ और भी बताया तो फ्रीक्वेंटली भी होता है, फ्रीक्वेंटली भी जो होता है वो भी कहाँ आता है, तो सिंपल पास्ट में आता है। यानी ये सब जो वर्ड हुए, और भी जैसे बताया जैसे एलवेज, एलवेज भी जो होता है वो भी कहाँ आता है, तो सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं। हैबिचुअल एक्शन वर्ड है जो कि सिंपल पास्ट टेंस में जो होते हैं वो होते हैं। जैसे और भी बताया जैसे एवरी डे भी होता है, एवरी डे भी होता है, समटाइम्स भी होता है। तो ये सब जो है वो क्या है, हैबिचुअल एक्शन वर्ड है जिनका की यूज करके हम लोग जो है ईरर बनाते हैं। तो आप बोलिएगा सर ये सब वर्ड लिखने से बेनिफिट क्या है, तो ये सब वर्ड लिखने से बेनिफिट यही है जो हम आपको ऊपर बताएं कि आई हैड ऑप्टेन प्लेड क्रिकेट। तो आप देखेंगे जब आप आगे पढ़ेंगे, जब टोटली आप खत्म कर पाएंगे पास्ट टेंस को, तो आप देखेंगे कि हैड लगा था, ऑप्टेन लगा था, आप तो डायरेक्ट देखते सब सही है ही, आप टिक आउट करते हो जाते। क्योंकि जब आप इंग्लिश स्टेटमेंट चेक करते हैं आगे सिंपल पास्ट परफेक्ट में, तो देखते कि सब्जेक्ट प्लस हेड लगा हुआ है और उसके बाद V3 लगा है, फिर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। देखिए ये रूल पे फॉलो कर रहा है सर, यानी हाँ सही है। तो सर उस दिन ये वर्ड आपको काम आएगा कि हाँ ऑप्टेन लगा हुआ था, यानी नॉर्मल सी बात, ये जो है रिसेंटली पास्ट को इंडिकेट करता है, ये सिंपल पास्ट में हैबिचुअल एक्शन के तौर पे आता है, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से सिंपल पास्ट टेंस समझ में आए होंगे। आज हम जो है यही तक रखते हैं। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पास्ट टेंस का जो दूसरा सेकेंड नंबर काइंड से, वो क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।